जी हाँ दोस्तों, बाबा जी ये यूपी नहीं बिहार है। इकरा की दो टूक और ओवैसी की भी खोल दी पोल। अंतिम क्षणों में बड़ा खेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रचार खत्म होने के आखिरी वक्त में इकरा हसन ने ऐसा कौन सा दांव चला जिससे इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई और दूसरी तरफ ओवैसी और योगी पर दो टूक ऐसी बात कही जिससे पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिला गया। आखिर इकरा के उस इलाके में पहुंचने के बाद में जमीनी हालात किस तौर पर बदले और इंडिया गठबंधन में महिला वोटर्स किस तौर पर खिंची आई हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। उत्तर प्रदेश के करारा से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने बिहार के चुनाव में मतदान से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दिन जब पहुंची और उसके बाद में नज़ारा ही बिल्कुल दृश्य था। जिस अंदाज में ओवैसी और एनडीए के खेमे की नींद उड़ी दोस्तों, देखने लायक है। इंडिया गठबंधन की एक ऐसी समस्या भी इकरा हसन ने खत्म करा दी जिससे उस सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है अभी से। मगर इकरा ने लगे हाथों यूपी वाले बाबा को ऐसा रगड़ा कि लोग मजे ले रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि साहब, राजनीतिक तौर पर ईंट का जवाब पत्थर से ऐसे ही दिया जाता है। उनके बटेंगे तो कटेंगे वाली जहरीली भाषा की ऐसी काट निकाली कि योगी हैरान, एनडीए परेशान हो गया। दोस्तों, यूपी के करारा से समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के सांसद इकरा हसन ने बिहार के किशनगंज में मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके में हिंदू मुसलमान दोनों को खबरदार करते हुए कहा, अलग अलग वस्त्र धारण करके लोग यहां आते हैं, लोगों को बांटने के लिए थथरई करते हुए बटेंगे तो कटेंगे के नारों के साथ समाज में सांप्रदायिक प्रदूषण फैलाते हैं। योगी जी को जुबान पर लगाम देनी चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम न बटे थे न बटेंगे वाली थ्योरी पर चलकर ऐसे बाबाओं को सामाजिक सौहार्द का संदेश दे। वो कहती है कि इसीलिए जरूरी है मजबूती से बिना वोट कटुओं के प्रभाव में आए अपना कीमती वोट एकजुट कर इंडिया को दें। वोट कटुआ आप समझ रहे ना, ओवैसी के गढ़ में जाकर ओवैसी के ऐसे लताड़ लगाई कि वैसे भी सोच रहे होंगे कि किसी शेरनी से पाला पड़ा। वो कहते हैं कि अगर हमारे वोट बटेंगे तो कोई ना कोई तिकड़म करके बीजेपी सरकार बना लेगी। डबल इंजन का ढकोसला आपने देखा है, ये तो नापाक सरकार है। पड़ता है ये आपकी जो सरकार है, ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है। इकरा दहाड़ती हैं और वो कहती हैं कि चाहे वक्फ का मुद्दा हो, तरक्की का हो, रोजगार का हो, इन सब के लिए डबल इंजन की नापाक सरकार से लड़ते लड़ते हम आए हैं। और इस लड़ाई में अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सबकी भूमिका जिस तौर पर रही है, इसीलिए बीजेपी, जेडीयू या उनके सहयोगी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर खुद ही खलबली मची हुई है और खलबलाहट का असर यह है कि नीतीश का पत्ता साफ लगभग बीजेपी कर चुकी है। अब की बार तो उनको किसी भी कीमत पर, वो पहले ही से प्लान कर चुकी थी कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे। मगर दोस्तों, चूंकि ओवैसी के गढ़ में थी इकरा, बिहार के उस इलाके में जहां पर मुस्लिम बहुल कुछ सीटें हैं, अभी दूसरे चरण में तो और सीटें आएंगी। ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन दरअसल बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। बिहार भेजकर लड़वाया ही उसे इसीलिए है ताकि इंडिया गठबंधन के वोट को काट सकें। वोट डालने से पहले यह जरूर सोचें कि ओवैसी की पार्टी की मंशा है क्या। इकरा कहती है, अगर इंडिया गठबंधन के अलावा ओवैसी या किसी ऐसे वोट कटुआ पार्टी को वोट करेंगे तो हमारे वोट बटेंगे, बिखरेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तिकड़े में भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी न किसी तरीके से बना ही लेगी, क्योंकि उनके पास में सारी की सारी एजेंसी है। एक एक वोट एकजुट होकर इसलिए इंडिया को करना है।
दोस्तों, पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इकरा हसन ने किशनगंज की कस्बा पोवा खाली में महागठबंधन के उम्मीदवार सऊद आलम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इकरा हसन ने रोजगार का मुद्दा उठाया, महिलाओं का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हो, अल्पसंख्यक सभी समुदाय हो, बहुसंख्यक समुदायों को एक साथ जोड़ने वाली जो लाइन पकड़ी इकरा हसन ने, जाहिर तौर पर कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अब इकरा की बातें कितनी असर रखेंगी वो तो नतीजे के दिन तय होगा, जिसकी झलक मतदान के दिन भी दिखेगी। लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी क्षणों में इकरा ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उसका असर दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है ताकि आपके विकास, आपके हितों, आपके मुद्दों की बात हो सके। आपको बताऊं कि आईएम प्रमुख ओवैसी लगातार किशनगंज का दौरा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के वोट में बिखराव की जुगत में है। और मैं इसे कह रहा हूं क्योंकि ओवैसी को तो एनडीए वोटर तो करेंगे नहीं, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के वोट को ही काट करके अपनी तरफ कुछ वोट लेंगे। और चूंकि ये उनका गढ़ रहा है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी ओवैसी की पार्टी ने और वहां पर 5 सीटें जीती थी। यही वजह है कि आईएम असदुद्दीन ओवैसी यहां खासकर फोकस कर रहे हैं और इकरा हसन गठबंधन के लिए ओवैसी से 2-2 हाथ कर रही है। दोस्तों, 9 जगहों पर इकरा हसन ने बिहार में प्रचार खत्म होने के आखिरी घड़ी में जाकर के प्रचार किया। 11 नवंबर को जो दूसरे चरण का मतदान होगा उससे पहले भी इकरा हसन कुछ ऐसे ही सक्रिय दिखेंगे। मगर दोस्तों, इतना ही नहीं, इकरा ने बिहार पहुंचकर इंडिया गठबंधन की एक समस्या का समाधान भी निकलवा दिया, यह कहा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इकरा का बिहार पहुंचने का असर कहें या उनकी सियासी सूझबूझ के इकरा ने बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए समस्या खत्म कराई। दरअसल अफजल अली के सामने चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के ही वीआईपी पार्टी के प्रमुख और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी, जो कि अब मैदान से हट गए हैं। यानी कि अफजल अली, जो कि पहले आरजेडी के सिंबल पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, बाद में मुकेश सहनी के भाई को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया, लेकिन अफजल अली अड़े हुए थे, चुनाव लड़ने के लिए प्रचार भी कर रहे थे। अब इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट वाली सीटों में एक दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट को लेकर मुकेश सहनी ने खुद ही आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया। हालांकि हाल में आप खुद ने देखा, तेजस्वी मुकेश सहनी के भाई के लिए जाकर के वोट मांग चुके थे वहां, लेकिन वोटों के बंटवारे को देखते हुए मुकेश सहनी ने कुर्बानी देने का फैसला किया। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इकरा हसन ने इस सीट पर अफजाल से भी बात की, तेजस्वी से भी बात की, मुकेश सहनी से भी बात की। मुकेश सहनी ने दोस्तों खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको उनका बयान सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी ने बौड़ा बौराम और बेहतर बिहार के हित में त्याग करने का फैसला लिया है और इसी भावना के साथ हमने आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। निर्णय बिहार के बेहतर भविष्य और सामाजिक न्याय के लिए संकल्प का प्रतीक है। और इन्होंने बड़ा दिन दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि हर हाल में, चाहे वो संतोष जीते या अफजल अली खान जीते, हमारा इंटरेस्ट है कि बिहार में सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए हम अपने घर के अपने भाई को कुर्बानी देने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है और मैं स्वेच्छा से मैं संतोष को पीछे कर रहा हूं और अफजल अली खान जी को महागठबंधन का वीआईपी पार्टी का पूरा समर्थन मैं दे रहा हूं और उनको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कि उनको अच्छे से लड़ाकर उनको जिताए और जीतेंगे तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनेगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, बिहार का ये चुनाव बाइपोलर और पिछले आप उठा करके देख लीजिए 7-8 चुनाव को, बाइपोलर चुनाव होते हैं, यानी कि या तो इधर या तो उधर। 2020 के चुनाव को अगर इस इलाके में छोड़ दिया जाए, यानी कि मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं जहां पर ओवैसी ने जाकर के सेंधमारी की थी, लेकिन तब से लेकर के अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क हुआ है।
क्योंकि उस चुनाव के बाद 2024 का चुनाव हुआ और उस चुनाव के जो नतीजे थे उसने देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदला है। ऐसी स्थिति में पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें जहां से हासिल की थी, इस बार माना यह जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी का खाता खुलना तो छोड़िए, ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। और ऐसे में इसीलिए तेजस्वी और राहुल ने और अखिलेश ने मिलकर के जिस टीम को वहां पर उतारा है, इकरा ने पहुंचकर वहां पर गर्दा काट दिया और आजम भी आने वाले दिनों में वहां पर दिखेंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।